हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राजानंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी फ्रेजेज आई हुई हैं, जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं, उनको मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम्स जो हैं इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। और आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लें। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की जो PDF है वो अपलोड कर देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। NGT पुल्स अप पंजाब दिल्ली ओवर बेड एयर। NGT का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ओवर बेड एयर पर वायलेशन ऑफ ग्रेप नॉर्म्स। जो NGT है, ये जो पोल्यूशन होता है उसे कंट्रोल करने के लिए, मतलब कि अगर किसी भी स्टेट में पोल्यूशन ज़्यादा है, ठीक, तो उस पर कंट्रोल मतलब से रेगुलेट करने के लिए ये बॉडी है। और इसके जो इससे रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं, जो भी सुनवाई होती है, तो वो NGT में होती है। तो ये एक संस्था है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। NGT पुल्स अप में होता है फटकार लगाना या डांटना। पुल अप का सिनोनिम होता है चाइड, CHIDE। चाइड मीन्स होता है डांटना, स्कॉल्ड मीन्स होता है डांटना। तो यहाँ पर है फटकार लगाने के लिए, तो NGT ने फटकार लगाई है। पुल पुल अप मीन्स होता है फटकार लगाना, डांटना, ठीक। तो चाइड और स्कॉल्ड जो है वो पुल अप के सिनोनिम हो जाएंगे। तो NGT पुल अप्स पंजाब कामा दिल्ली, पंजाब गवर्नमेंट को और दिल्ली गवर्नमेंट को फटकार लगाई है। ओवर बेड एयर, जो खराब वायु है, मतलब कि खराब हवा है, उस पर। वायोलेशन ऑफ ग्रेप नॉर्म्स, जो ग्रेप नॉर्म्स क्या हैं, ठीक। अब इस आर्टिकल को जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि जो GRAP है, ये ग्रेप नॉर्म्स क्या है। नॉर्म्स का सिनोनिम होता है रूल। रूल जो है इसका सिनोनिम होता है। वायोलेशन में होता है किसी चीज़ का उल्लंघन करना। वायोलेशन में होता है उल्लंघन करना। देखिए वायोलेशन जो है ये नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और वायोलेट जो होती है वो वर्ब होती है। वायोलेट जो है वो वर्ब होती है। वायोलेट वर्ब है और वायलेशन जो है वो नाउन है। तो ग्रेप नॉर्म्स का जो वायलेशन हुआ है उसी के लिए NGT ने दिल्ली और पंजाब गवर्नमेंट को फटकार लगाई है, ठीक। तो पुल अप मीन्स फटकार लगाना। NGT जो है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। NGT का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और पुल अप जो है यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब क्या होती है? फ्रेजल वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन ऐड कर दिया जाता है, उसे कहते हैं फ्रेजल वर्ब। तो NGT पुल्स अप, NGT सिंगुलर है, इसीलिए जो मेन वर्ब है पुल, उसमें यस लगा हुआ है, क्योंकि वर्ब भी सिंगुलर आती है। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है NGT, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो NGT पुल्स अप पंजाब एंड दिल्ली, पंजाब कामा दिल्ली, पंजाब और दिल्ली गवर्नमेंट को फटकार लगाई है। किस लिए? ओवर बैड एयर, जो खराब वायु है, इसके लिए। तो ओवर यहाँ पर प्रीपोजिशन है। ओवर जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है। पुल अप देखिए, पुल अप फ्रेजल वर्ब हो गई, पंजाब और दिल्ली जो है ये नाउन है। ओवर जो है प्रीपोजिशन है, ओवर जो है प्रीपोजिशन है, और बैड जो है ये एडजेक्टिव है, एयर जो है वो नाउन है। तो ओवर प्रीपोजिशन, बैड एडजेक्टिव, एयर नाउन है। वायोलेशन जो है ये नाउन है। वायलेट वर्ब होती है और वायोलेशन नाउन होता है। वायोलेशन ऑफ जो है वो प्रीपोजिशन है, GRAP, ये है शॉर्ट फॉर्म लिखी गई, ठीक। ग्रेप शॉर्ट फॉर्म लिखी है, तो ग्रेप यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा, नॉर्म्स जो है वो नाउन हो जाएगा। वायोलेशन मीन्स किसी चीज़ का उल्लंघन करना, नॉर्म्स मीन्स रूल, मतलब नियम। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज़ इशूड नोटिसेस। जो NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, हैज़ इशूड, इशूड मीन होता है जारी कर देना। देखिए इशू के दो मीनिंग होते हैं। पहले मीनिंग होती है इशू की जब ये नाउन होता है, ठीक। जब नाउन होता है तब इसका मतलब होता है मुद्दा, तब इसका मतलब होता है मुद्दा, कोई चीज़ की कोई इशू, मतलब कोई प्रॉब्लम या कोई डिफिकल्टी, ठीक। और जब वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है जारी करना। इशू मतलब जारी करना, और इशू का सिनोनिम हो जाएगा रिलीज करना। रिलीज करना, रिलीज मीन्स जारी करना। तो NGT ने नोटिसेस जारी किए हैं, ठीक। इशूड जो है हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, इसीलिए सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। तो NGT ने नोटिसेस जारी कर दिए टू ऑफिसर्स इन पंजाब एंड दिल्ली। जो दिल्ली और पंजाब गवर्नमेंट में ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स मतलब ISP से जो अधिकारी हैं, उनको जो है, मतलब कि जो सचिव हैं, ठीक, उनको जो है नोटिसेस जारी कर दिए हैं। ओवर द डिटेरियोरेटिंग एयर क्वालिटी इन द, जो खराब हो रही गुणवत्ता है, ठीक, डिटीरियोरेटिंग एयर क्वालिटी इन द नेशनल कैपिटल रीजन एंड नेबरिंग स्टेट्स। नेशनल कैपिटल रीजन मतलब NCR क्षेत्र, और जो पास के स्टेट्स हैं वहाँ पर जो वायु की गुणवत्ता है वो खराब हो रही है। इसी को लेकर के जो है NGT ने फटकार लगाई है, मतलब नोटिस जारी किया। द NGT, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज़, क्योंकि NGT जो है, ठीक, एक संस्था है, सिंगुलर है। जब एक संस्था है तो सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज़ आई हुई है, मतलब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। इशूड जो है वो मेन वर्ब है यहाँ पर। हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। नोटिस जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। तो NGT ने नोटिस जारी की है, किसको? टू ऑफिशियल्स, जो IS मतलब
जो सेक्रेटरी बन जाते हैं आईएएस बन करके, मतलब आईएएस के बाद जो उन्हें प्रमोशन मिलता है तो सेक्रेटरी बन जाते हैं, ठीक, उनको ऑफिसर्स को, उन ऑफिसर्स को नोटिस जारी की जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, टू ऑफिसर्स इन पंजाब एंड दिल्ली, जो पंजाब और दिल्ली गवर्नमेंट में अधिकारी हैं, ओवर द डिटेरियोरेटिंग। अब देखिए यहाँ पर नोटिस जो है नाउन है, टू जो है प्रीपोजिशन है, ऑफिसर्स जो है नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, पंजाब भी नाउन है, एंड कंजंक्शन है, दिल्ली फिर से नाउन है, ओवर जो है प्रीपोजिशन, ओवर द, ओवर जो है प्रीपोजिशन है, द जो है आर्टिकल है, डिटेरियोरेट देखिए एक वर्ब होती है, डिटेरियोरेट, डिटेरियोरेट जो है वो वर्ब होती है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ अगर खराब है उसे और अधिक खराब कर देना, ठीक, कोई चीज़ खराब है और उसे अधिक खराब कर देना, डिटेरियोरेट कर देना। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी ऐड कर देते हैं तो बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है। तो ओवर द डिटेरियोरेटिंग एयर क्वालिटी, जो एयर की क्वालिटी है, क्वालिटी में जो उसकी गुणवत्ता है, जो खराब हो रही एयर क्वालिटी है, उस पर नोटिस जारी किए हैं। इन द नेशनल कैपिटल रीजन, जो एनसीआर क्षेत्र है वहाँ पर, एंड नेबरिंग स्टेट्स, और जो पास के स्टेट्स हैं दिल्ली के, मतलब दिल्ली एनसीआर के पास के जो स्टेट्स हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर ओवर जो है वो प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, डिटेरियोरेटिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, एयर क्वालिटी कंपाउंड नाउन है, इन जो है प्रीपोजिशन है, द जो है आर्टिकल है, नेशनल कैपिटल रीजन ये कंपाउंड नाउन है, एंड जो है कंजंक्शन है, नेबरिंग जो है एडजेक्टिव है, स्टेट्स मीन्स है राज्य, ठीक, तो नेबर मीन्स पड़ोसी और नेबरिंग मीन्स पड़ोसी राज्य जो हैं एनसीआर क्षेत्र के जो पड़ोसी राज्य हैं, जैसे कि मान लीजिए दिल्ली ये लग रहा है एनसीआर क्षेत्र, अब इसके पड़ोस में क्या है, हरियाणा है, ठीक, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तराखंड है, मतलब हिमाचल प्रदेश है, ये सब उत्तर प्रदेश है, ये सब क्या है एनसीआर क्षेत्र में आते हैं, मतलब इसके पास के स्टेट्स आते हैं एनसीआर के, एंड नेबरिंग स्टेट्स जो पास के राज्य हैं वहाँ पर जो खराब हो रही वायु की गुणवत्ता है उसके लिए नोटिस जारी कर दी है। आई होप आप लोगों को इस तरीके से सेंटेंस को ब्रेक करना आ गया होगा, क्योंकि सेंटेंस जो है वो एनजीटी से स्टार्ट हुआ है और स्टेट्स पर एंड हुआ करके है। मूव करते हैं आगे। नोटिसेस देखिए एक से अधिक नोटिस हैं, वैसे तो नोटिस काउंटेबल नाउन होता है लेकिन एक से अधिक है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है। नोटिस वर इशूड टू वेरियस ऑफिसर्स, जो नोटिस हैं, जो मतलब कि नोटिस जो हैं वो जारी की गई हैं, वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है, ठीक, जो नोटिस होती हैं वो खुद से नहीं जारी होती हैं, किसी के द्वारा जारी की जाती हैं। तो नोटिस वर इशूड, नोटिस जो है वो जारी की गई, इशू का सिनोनिम हो जाएगा रिलीज करना, टू वेरियस ऑफिसर्स, बहुत से ऑफिसर्स का, वेरियस का सिनोनिम होता है, वेरियस का सिनोनिम होता है मैनी, ठीक, वेरियस का सिनोनिम होता है मैनी, अ स्लीव ऑफ, अ स्लीव ऑफ, ठीक, तो वेरियस ऑफिसर्स, कई सारे ऑफिसर्स को नोटिस जारी की गई, इंक्लूडिंग, अब ऑफिसर्स में कौन शामिल है, कामा लगा के बताया गया है, इंक्लूडिंग जो है वो प्रीपोजिशन है, इंक्लूडिंग द पंजाब चीफ सेक्रेटरी, जो पंजाब के मुख्य सचिव हैं उनको नोटिस जारी की गई है, ओवर अ राइज इन फार्म फायर्स इन द स्टेट, जो पंजाब में फार्म फायर्स होती हैं, फार्म फायर्स में जो खेतों में पराली जलाई जाती है उसे कहते हैं फार्म फायर्स, ठीक, तो फार्म फायर्स में जो वृद्धि हुई है, ओवर अ राइज, राइज मीन्स वृद्धि देखी गई है फार्म फायर्स में इन द स्टेट, राज्यों में, तो इसलिए जो है पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जो है वो जारी की गई है, उसमें जो नोटिस जारी की गई है उसमें पंजाब के चीफ सेक्रेटरी भी शामिल हैं इन द स्टेट, एंड और टू द दिल्ली चीफ सेक्रेटरी, और दिल्ली के मुख्य सचिव भी शामिल हैं, ओवर वायलेशन ऑफ द, अब यहाँ पर बताया गया है ग्रेप का फुल फॉर्म क्या है, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को भी नोटिस जारी की गई, ओवर वायलेशन ऑफ द, वायलेशन मीन्स उल्लंघन, द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये ग्रेप का फुल फॉर्म है, GRAP का फुल फॉर्म है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। अब ये किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि वायु की गुणवत्ता मापने के लिए दिल्ली में कौन सा मापक जो है, मतलब मानक जो है तैयार किया गया, तो वो ग्रेप है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान वो तैयार किया गया है। तो चीफ सेक्रेटरी दिल्ली को भी जारी की गई, ओवर वायलेशन, वायलेशन में होता है उल्लंघन पर, ऑफ द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जो ग्रेडेड ग्रेप है उसका वायलेशन के अंतर्गत, ठीक, तो दिल्ली के मुख्य सचिव को भी ग्रेप का पालन न करने की वजह से नोटिस जारी की गई। अंडर विच, जिसके अंतर्गत, जो ग्रेप है GRAP जो है, जिसके अंतर्गत स्ट्रिक्टर मेजर्स आर टेकन टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन ड्यूरिंग विंटर, ग्रेप के अंतर्गत, अंडर विच में जिसके अंतर्गत, स्ट्रिक्टर देखिए स्ट्रिक्ट जो है STRICT, स्ट्रिक्ट जो है ये हमारा एडजेक्टिव होता है, ठीक, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, मतलब कि PD है, PD मीन्स पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। अब स्ट्रिक्ट से बना है स्ट्रिक्टर, मतलब कि और अधिक, कंपेरिजन किया गया, स्ट्रिक्टर मेजर्स, जितने पहले मतलब कि उपाय किए जाते थे उससे कड़े उपाय, स्ट्रिक्टर मीन्स और कड़े उपाय जो है, स्ट्रिक्टर मेजर्स आर टेकन, और कड़े उपाय जो है वो लिए जाएंगे, आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, मतलब सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा है, आर टेकन, लिए, आर टेकन टू रिड्यूस, किस लिए, मतलब जो स्टेप्स लिए गए किस लिए, टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए स्टेप्स उठाए गए हैं, लिए गए हैं, ड्यूरिंग विंटर, विंटर के दौरान, विंटर मीन्स ठंडक, ठीक, विंटर मीन्स ठंडक के दौरान जो वायु की गुणवत्ता दिल्ली और पंजाब में खराब हो रही है उसी के लिए दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जो है वो जारी की गई हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। आप लोगों का सपोर्ट देख के ये लग रहा है कि मुझे क्या बताएं, नोटिस वर इश्यूड,
नोटिसेस जो हैं वो जारी की गई। ठीक, तो नोटिसेस के बाद यहाँ पर क्योंकि हमारा नाउन जो है वो प्लूरल है, नाउन जो है वो प्लूरल है, इसीलिए वर्ब भी जो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब जो आएगी वो भी प्लूरल फॉर्म में आएगी। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर आई हुई है। एक से अधिक नोटिसेस हैं इसलिए वर आई हुई है, एक नोटिस होती तो वाज आता। नोटिसेस वर इशूड, इज एम वाज वर के बाद जब कभी भी वर्ब हेल्पिंग वर्ब मतलब इज एम वाज वर इनके बाद अगर डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक, तो वो सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर नोटिसेस जो हैं जारी की गई टू वेरियस ऑफिशियल्स, बहुत सारे ऑफिशियल्स को, इंक्लूडिंग जो है वेरियस एडजेक्टिव है, ऑफिशियल्स नाउन है, इंक्लूडिंग जो है वो प्रीपोजिशन है, इंक्लूडिंग जो है वो प्रीपोजिशन है। द जो है वो आर्टिकल है, पंजाब चीफ सेक्रेटरी जो है कंपाउंड नाउन है, ओवर जो है प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए जो है राइज के लिए आया है और राइज यहाँ पर नाउन है क्योंकि राइज मीन्स किसी चीज़ में वृद्धि होना। इन जो है प्रीपोजिशन है, फार्म फायर जो है कंपाउंड नाउन है, इन जो है प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, स्टेट फिर से नाउन है, एंड कंजंक्शन है, एंड टू द टू जो है प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, दिल्ली चीफ सेक्रेटरी कंपाउंड नाउन है, ओवर प्रीपोजिशन है, वायलेशंस मीन्स उल्लंघन, वायलेशंस जो है नाउन है, वायलेट वर्ब होती है, ऑफ प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ये कंपाउंड नाउन है, ठीक, GRAP का फुल फॉर्म है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान और ये कंपाउंड नाउन है। अंडर प्रीपोजिशन है, विच जो है यहाँ पर विच जो है कंजंक्शन है, अंडर विच इसके अंतर्गत अंडर विच कंजंक्शन है, स्ट्रिक्टर जो है कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, मीजर्स जो है वो नाउन है, मीजर्स के लिए यहाँ पर हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब जो है वो आर है, स्ट्रिक्टर मीजर्स मतलब पहले से कड़े कदम लिए जाएंगे टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए, तो आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है मतलब सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है, टू यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है, एयर पोल्यूशन जो है कंपाउंड नाउन है, ड्यूरिंग जो है प्रीपोजिशन है, विंटर जो है नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। टेकिंग कॉग्नाइजेंस, ठीक, टेकिंग कॉग्नाइसेंस मतलब कि संज्ञान लेते हुए, ठीक, जब इस तरीके से पढ़ते हैं टेकिंग कॉग्नाइसेंस मतलब संज्ञान लेते हुए, कॉग्नाइज कॉग्नाइसेंस में होता है संज्ञान लेना, ठीक, तो टेकिंग कॉग्नाइसेंस संज्ञान लेते हुए जब कभी भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव जो है वो पहले आ जाता है उसके बाद कोई, ठीक, प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव पहले आ जाता है उसके बाद कोई नाउन आता है तो उसे एक लय में पढ़ते हैं कि संज्ञान लेते हुए, ठीक, तो टेकिंग कॉग्नाइजेंस संज्ञान लेते हुए, कॉग्नाइजेंस में होता है संज्ञान लेना किसी चीज़ का। एन एनजीटी बेंच, एक एनजीटी बेंच मतलब कि जो एनजीटी की पीठ है, ठीक, एनजीटी की जो पीठ है, बेंच मीन्स होता है पीठ, कोई मतलब कि एक पीठ जिसमें दो या एक या दो से अधिक जज हो सकते हैं, ठीक, एन एनजीटी बेंच व्हाइल टेकिंग कॉग्नाइजेंस ऑफ अ रिपोर्ट ऑन पंजाब, जो पंजाब पर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, पब्लिश्ड इन द हिंदू न्यूज़पेपर जो हम लोग रीड कर रहे हैं डिस्कस कर रहे हैं, इसी में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। पब्लिश में होता है प्रकाशित करना मतलब प्रकाशित होना, पब्लिश में होता है प्रकाशित होना, पब्लिश मतलब एक रिपोर्ट जो है पब्लिश हुई थी द हिंदू न्यूज़पेपर में, उसी रिपोर्ट का संज्ञान लिया है एनजीटी बेंच ने। और जो रिपोर्ट थी वो किस पर थी, पंजाब पर था, जो पंजाब में पोल्यूशन हो रहा है उस पर जो ये रिपोर्ट थी, पब्लिश इन द हिंदू, हिंदू में। अब हिंदू में क्या टाइटल दिया गया था, पोल्यूशन टेक्स अ फ्रंट सीट एज स्टेबल फायर्स स्पाइक इन पंजाब, पोल्यूशन जो है प्रदूषण जो है टेक्स अ फ्रंट सीट, टेक अ फ्रंट सीट ये फ्रेजल वर्ब होती है, पूरा इडियम है, टेक अ फ्रंट सीट मतलब बहुत तेजी से बढ़ रहा है, एज क्योंकि स्टेबल फायर्स स्पाइक क्योंकि स्टेबल फायर्स जो हैं उस मतलब कि जो पराली की मतलब पराली जलाई जाती है उसमें उसकी मतलब जलाने की संख्या में स्पाइक आई है, स्पाइक मीन्स होता है किसी चीज़ में वृद्धि आना, इन पंजाब, पंजाब में। बेंच ने जो है, अब बेंच के लिए जो मेन वर्ब है वो आ रही है यहाँ पर नोटेड, ठीक, बेंच के लिए यहाँ पर देखिए कामा लगा था, कामा के बाद यहाँ पर वर्ब जो है वो नोटेड आ रही है, बेंच के लिए जो मेन वर्ब है वो नोटेड आ रही है। अब बेंच ने जो है वो नोट किया है, नोट मीन्स होता है मतलब उसने संज्ञान लिया हिसाब से है, ठीक, तो नोटेड, बेंच ने नोट किया है, क्या नोट किया है, ठीक, बेंच नोटेड दैट, बेंच ने नोट किया है कि दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया है, बेंच नोटेड दैट, बेंच ने नोट किया है कि फार्म फायर्स जो खेतों में पराली जलाई जाती है उसके जो इंसिडेंट्स मतलब कि खेतों में पराली जलाने की संख्या जो है, फार्म फायर्स ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, ड्यूरिंग द खरीफ सीजन, खरीफ सीजन जो धानों की मतलब इस समय जो सीजन चल रही है खरीफ की मतलब जिसमें धान गन्ना बोया जाता है, ठीक, ड्यूरिंग द खरीफ सीजन के दौरान टिल अक्टूबर 4 तक वर फार्म फायर्स के लिए, देखिए ड्यूरिंग हमारा पहला प्रीपोजिशन है क्योंकि दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, दैट जो है कंजंक्शन है और ड्यूरिंग हमारा पहला प्रीपोजिशन है और ग्रामर का रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाती है। तो फार्म फायर्स जो है वो हमारा कंपाउंड नाउन है, फायर्स जो है यहाँ पर प्लूरल नाउन है, इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर आई हुई है, तो फार्म फायर्स अप जो ड्यूरिंग खरीफ सीजन के दौरान जो करंट में इस समय चल रहा है, गन्ना धान की मतलब कि धान काटे जा रहे हैं और खेतों में जो पैरा होता है, पैरा मतलब पराली जो होती है वो जलाई जा रही है, गन्ना छीला जा रहा है तो जो उसकी पत्ती होती है वो जलाई जा रही है, ठीक, तो इसके क्या है, ये सब फार्म फायर्स हैं, फार्म फायर्स वर अप वो क्या है इंक्रीज हुई है बाई 63%,
63% तक, कंपेयर टू मीन्स अगर तुलना की जाए, ठीक, कंपेयर टू तुलनात्मक रूप से, द करस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट ईयर, अगर इसी टाइम को मतलब यही महीने की बात की जाए पिछले साल की तुलना में 63%, पिछले साल 2022 की बात अगर की जाए, ठीक, तो करस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट ईयर, करस्पॉन्डिंग यही टाइम जो है, इसी टाइम की बात की जाए पिछले साल, तो उससे जो है 63% की वृद्धि हुई है इस साल। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करते हैं, कौन सी वर्ब किसके लिए आई है, जिससे कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। एन एन जी टी बेंच, अब देखिए आर्टिकल एन जो है वो बेंच के लिए आ रहा है, बट एन जी टी जो है यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव है, तो एन जी टी जो है वो एडजेक्टिव है, और एन जी टी का जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हम लिखते हैं एन जी टी, एन जी टी, तो एन ए आ रहा यहाँ पर है, और छोटा से ले करके आ के बीच में अगर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं और छोटा से आ के बीच में आता है तो वहाँ पर हमेशा आर्टिकल एन का यूज किया जाता है, क्योंकि बेंच जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होती है। तो एन एन जी टी बेंच, एन जो है वो बेंच के लिए आया है, बट जो एडजेक्टिव है उसके अनुसार चेंज हो गया है। तो बेंच क्यों, क्योंकि बेंच जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, एक बेंच होता है, एक से अधिक भी बेंचेस होती हैं, ठीक। तो एन एन जी टी बेंच, यहाँ पर एक है इसीलिए यहाँ पर एक बेंच की बात की गई इसीलिए एन का यूज किया गया है, एन एन जी टी बेंच। फिर देखिए कामा लगा हुआ, कामा के बाद लिखा है व्हाइल, व्हाइल के बाद हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाती है, अगर वर्ब डायरेक्ट आई हुई व्हाइल के बाद हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाएगी। व्हाइल टेकिंग कॉग्नाइजेंस ऑफ अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए, ठीक। तो टेक अ कॉग्नाइजेंस ऑफ जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है, इसके मतलब होता है संज्ञान लेना। आ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट का, रिपोर्ट मीन्स कोई जो रिपोर्ट मतलब स्टडी की गई उसका, ठीक। तो रिपोर्ट मीन्स होता है कोई अध्ययन किया गया है उसके बारे में, तो एक रिपोर्ट का। अब देखिए रिपोर्ट किसने पब्लिश की है, ठीक, एक रिपोर्ट ऑन पंजाब, पंजाब पर, पंजाब पर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, ऑन पंजाब, पब्लिश्ड इन द हिंदू, जो द हिंदू न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई थी। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, ए जो आर्टिकल है रिपोर्ट काउंटेबल नाउन होता है इसीलिए रिपोर्ट के लिए आया है। ऑन जो है वो प्रीपोजिशन है, पंजाब जो है वो नाउन है, पंजाब जो है वो नाउन है। पब्लिश्ड, अब रिपोर्ट के लिए जो एडजेक्टिव है वो पब्लिश्ड है, और पब्लिश जो है वर्ब होती है, इसमें ईडी लग गया तो बन गया पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। रिपोर्ट पब्लिश्ड इन द हिंदू, जो रिपोर्ट है वो पब्लिश हुई थी, प्रकाशित हुई थी किसमें, द हिंदू, हिंदू न्यूज़पेपर में। पॉल्यूशन, अब देखिए ये हिंदू का, द हिंदू न्यूज़पेपर का टॉपिक मतलब जो टाइटल था, ये जो ये न्यूज़ छपी मतलब कि द हिंदू न्यूज़पेपर में जब ये न्यूज़ छपी तो उसका टाइटल था पॉल्यूशन टेक्स अ फ्रंट सीट एज स्टेबल फायर्स स्पाइक इन पंजाब। पॉल्यूशन टेक्स अ फ्रंट सीट, पॉल्यूशन जो है बहुत तेजी से स्पाइक कर रहा है, मतलब बहुत तेजी से बढ़ रहा है एज, क्योंकि पॉल्यूशन जो है टेक्स अ फ्रंट सीट मतलब सबसे आगे, मतलब कि जो पिछली इस बार थी उससे आगे निकल चुका है, फ्रंट सीट पे हो चुका है एज, क्योंकि स्टेबल फायर्स, स्टेबल मीन जो पराली होती है, स्टेबल फायर्स स्पाइक, क्योंकि स्टेबल फायर की जो जलाने की गति है, ठीक, मतलब खेतों में जो पराली जलाने के इंसिडेंट्स हैं वो तेजी से बढ़े हैं इन पंजाब, पंजाब में। अब देखिए नोटेड जो वर्ब है वो बेंच के लिए है, बेंच ने नोट किया है, ऐसा बेंच ने नोट किया है, जो ये सब बताया गया है ये सब द हिंदू न्यूज़पेपर में मतलब डिस्कस किया गया था, तो बेंच ने नोट किया है। बेंच ने नोट, तो नोट जो है वो वर्ब है, बेंच के लिए दैट जो है कंजंक्शन है, फार्म फायर्स जो है यहाँ पर हमारा कंपाउंड नाउन है, ड्यूरिंग जो है प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, खरीफ सीजन जो है कंपाउंड नाउन है, टिल अक्टूबर 4, 4 अक्टूबर तक, टिल मीन्स होता है तक, वर जो है यहाँ पर फार्म फायर्स के लिए हेल्पिंग वर्ब है, अप जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, अप मीन्स होता है किसी चीज़ में वृद्धि होना, मतलब कि इंक्रीज होना। वर अप, बाई जो है प्रीपोजिशन है, 63% जो है, ठीक, 63% जो है यहाँ पर, हाँ बाई प्रीपोजिशन है, 63 नाउन है, कंपेयर जो है फिर से एडजेक्टिव है, टू जो है प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, करस्पॉन्डिंग जो है वो एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का पीरियड जो है नाउन है, लास्ट ईयर जो है कंपाउंड नाउन है, ठीक। तो पिछले साल से अगर तुलना की जाए तो इस साल जो है पराली जलाने के इंसिडेंट्स में 63% की वृद्धि हुई है, जिसके कारण जो है पॉल्यूशन ने फ्रंट सीट ले ली है। इट नोटेड, इट जो है वो एनजीटी के लिए प्रोनाउन आ रहा है, ठीक। इट नोटेड, आप लोगों को इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलता है कि पूछिए मत, एक से दो ही कमेंट आते हैं, मन तो करता है कि कुछ दिनों के लिए गाँव ही चला जाऊँ यहाँ से, ठीक। अब कुछ दिन वीडियो नहीं डालेंगे, देखते हैं अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलता है, आप लोग कमेंट करते हैं ज़्यादा ज़्यादा तब तो सही है, वरना फिर कुछ दिन हम गाँव ही होके आते हैं। आप लोगों के लिए हम गाँव नहीं जा रहे हैं, अपना जहाँ पे मन होता है वो मन मार रहे हैं, उसके बावजूद सपोर्ट नहीं मिल रहा है यार। इट नोटेड, एनजीटी ने नोट किया है, दैट, दैट की अ स्मोक टावर, इट नोटेड, एनजीटी ने नोट किया है कि अ स्मोक टावर इन दिल्ली, जो दिल्ली में एक स्मोक टावर था, स्मोक टावर मतलब कि जो पोल्यूशन होता है उसे कम करने के लिए एक स्मोक टावर लिया जाता है, जो एयर को प्यूरीफाई करता है, मतलब साफ करता है। अ स्मोक टावर इन दिल्ली बिल्ट फॉर 22.9 करोड़ वाज लाइंग अनयूज फॉर 7 मंथ्स, वो 7 महीनों से जो है वो अनयूज है, मतलब उसका यूज किया ही नहीं गया है। एंड एक्सपर्ट्स हैड टर्न, और एक्सपर्ट्स ने कहा है, टर्म मीन्स कहना है, एक्सपर्ट्स ने कहा है, द इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट मतलब स्मोक टावर जो है, अब वेस्ट ऑफ मनी, ये सिर्फ पैसे की बर्बादी है, मतलब कि 22.9 करोड़ रुपए जो है वो बर्बाद कर दिए हैं दिल्ली गवर्नमेंट ने, तो ऐसा एनजीटी ने नोट किया है।
तो इट जो है वो प्रोनाउन है एनजीटी के लिए, नोटेड जो है मेन वर्ब है, दैट कंजंक्शन है, आर्टिकल ए जो है वो टावर के लिए आ रहा है, स्मोक जो है एडजेक्टिव है, इन जो है प्रीपोजिशन है, दिल्ली जो है नाउन है, बिल्ट जो है विशेषता बता रहा है टावर की, वो भी पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। ठीक, तो स्मोक टावर बिल्ट, बिल्ट फॉर मीन्स बनाया गया। ठीक, तो स्मोक टावर के लिए बिल्ट जो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। 22.9 करोड़, 22.9 करोड़ रुपये से बनाया गया था स्मोक टावर। वाज, ठीक, तो स्मोक टावर के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाज है। स्मोक टावर वाज लाइंग अनयूज्ड, वो अनयूज पड़ा हुआ है फॉर 7 मंथ्स। फॉर जो है प्रीपोजिशन है, वाज के बाद आईएनजी फॉर्म यूज की जा रही है, मतलब सेंटेंस जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। अनयूज यहाँ पर एडजेक्टिव है, फॉर प्रीपोजिशन है, 7 मंथ्स जो है 7 एडजेक्टिव हो जाएगा, मंथ्स जो है नाउन हो जाएगा, एंड जो है वो कंजंक्शन है, एंड जो है वो कंजंक्शन है। एक्सपर्ट्स यहाँ पर नाउन है, एक्सपर्ट्स के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड है। एक्सपर्ट्स हैड टर्म, एक्सपर्ट्स ने कहा था। टर्म मीन्स होता है टू से, टर्म मीन्स होता है टू से। द जो है आर्टिकल है, इक्विपमेंट जो है नाउन है। ठीक, इक्विपमेंट जो है नाउन है, और इक्विपमेंट में कभी भी यस लगा के इसे प्लूरल नहीं बनाते हैं, इसे गलत माना जाता है। अब वेस्ट ऑफ मनी ये पूरी फ्रेज होती है, वेस्ट ऑफ मनी मतलब पैसे की बर्बादी है। तो एक्सपर्ट्स ने ये माना है या कहा है कि जो स्मोक टावर दिल्ली में लगाया है वो सिर्फ पैसे की बर्बादी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो ये पसंद आया हो, ठीक, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लोग दो दो लोगों को रिकमेंड करने लगे, ठीक, मतलब अपने 2 फ्रेंड्स को भेजने लगे, अगर आपको समझ में आ रहा, आपका कोई अगर आप जैसा ही फ्रेंड है जिसे समझ में नहीं आती इंग्लिश है, ठीक, तो उसे रिकमेंड कर दीजिए, मतलब उसे भेज दीजिए। ठीक, वो भी सब्सक्राइब करेगा, वो भी देखेगा। अभी क्या है, मुश्किल से 24 आवर्स में सिर्फ मिनिमम मतलब मैक्सिमम 100 पीपल लोग देखते हैं। ठीक, उस कोई ना कमेंट कैसा वीडियो है कैसा वीडियो नहीं लगा, कम से कम कमेंट करके बताइए। अब वीडियो जो है कुछ दिनों के लिए मैं बंद करके गाँव जा रहा हूँ। ठीक, 10 से 15 दिन के लिए ये वीडियो नहीं आएगा। ठीक, अगर 10 से 15 दिन तक आप तब तक क्या करेंगे, जो पुराने वीडियो हैं जो हमने पहले से वीडियो बना रखे हैं, ठीक, 200 से 300 वीडियो होने वाले हैं। ठीक, वो पुराने वीडियो देख करके इसी तरीके से खुद से जो है वो सीखिए, तब तक प्रैक्टिस करिए। अब आपको हम मिलेंगे 6 नवंबर को, उससे पहले हम अब गाँव ही टहल के आते हैं। थैंक्स फॉर